रही बात मेरी, मुझे आवाज उठाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। हमजा मसूद किसी पद का मोहताज नहीं है। मैं 17 साल पहले जब हमारे पास कोई ताकत थी, मैं अलीगढ़ के अंदर था, बगैर किसी पद के था, मैं जब भी आवाज उठाता था। हमने कभी किसी की मुखालफत नहीं करी। हमारी मुखालफत के अंदर सब लोग जरूर आए, हमारे क्षेत्र के अंदर दखल देने सब लोग जरूर आते, लेकिन हम कभी भी किसी के साथ गलत कार्य नहीं करते, ना किसी के साथ हमने गद्दारी या धोखेबाजी करी। कुत्ते बिल्लियों की तरह आपको ठूस ठूस के ट्रेनों में भरा जाता है, नौकरी के नाम पर आपको पकौड़ा टलने की बात कही जाती है। आप अगर सवाल पूछोगे तो आपको देशद्रोही और एंटी नेशनल और कॉकरोच पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। ये कॉकरोच जनता पार्टी तो भी आई है। अगर आपको असल देश के शेरों से मुलाकात करनी है तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के उनकी वीडियोस देखिए, किस तरीके से वो वाटर कैनन्स और लाठियों के सामने खड़े होकर लड़ाई लड़। देश का नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी गरीबों की और मजलूमों की आवाज है। बगैर राहुल गांधी के कोई भी राजनीतिक इक्वेशन बनाना बेकार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। 2027 को लेकर तमाम नेता अब लखनऊ की ओर चल चुके हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो कि अपने ही क्षेत्र में रहकर जनता से वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमजा मसूद जी हैं और ये कांग्रेस के युवा चेहरे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज को रखते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा राजनीतिक अगर जो मैटर देखा जाए तो ये युवा चेहरे से लेकर और इन्होंने छात्र राजनीति में भी अपना पूरा दमखम दिखाया है। तो हमजा भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमजा भाई, कैसे देखते हैं जिस तरीके से 2027 की बयार चलने वाली है? अगर जो मैं सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर में अब की बार इमरान मसूद सांसद, 7 विधानसभाएं हैं, तो अब की बार अपना रुख क्या है कि सातों की सातों विधानसभाओं पर किस तरीके से अब की बार उतरा जाए? देखिए, हमने तो पहले भी कहा, बयान दिया है, हम सातों की सातों सीटों के ऊपर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सातों सीटें गठबंधन जीतने का कार्य करेगा और हमारे पार्टी नेतृत्व का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। हम मजबूती के साथ सहारनपुर जिला जिता करके गठबंधन को देने का कार्य करेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक बयान चला था जिसमें इमरान मसूद जी ने यह कहा कि मैं अपने पारिवारिक किसी भी सदस्य को चुनाव मैदान में नहीं उतारूंगा। बहुत ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है, अभी भी लोगों के बीच में वो चर्चा है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या ऐसा ये जो फैसला लिया गया ये सही है या गलत है? जो हमारे परिवार के मुखिया ने फैसला ले लिया उसको सबको मानना चाहिए और मैं उनका कार्यकर्ता हूं और अपने नेता के हर फैसले को हम मानेंगे। उनके बात सराखों पर वो जो कहेंगे उनके आदेश का पालन होगा और साथियों को मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब इतने समय से बातचीत चल रही थी, 2024 की बात हुई तो इमरान मसूद जी को सबने जिताने का प्रयास किया। गंगो और अगर जो नकुड़ की मैं क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्चस्व अगर जो किसी का युवाओं में माना जाता है तो आपका बहुत ज्यादा नाम चलता है। तो लोगों की ये बहुत उम्मीदें थी कि आप गंगो से चुनाव लड़े, अब की बार गंगो में उतरे और आप यहाँ से युवा चेहरा एक निकल कर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बयान आया उस पर एकदम अंकुश लग गया। तो कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मैं ये बयान एक दिन का तो है नहीं, हमारे मशवरा हुआ, परिवार में बैठ के बातचीत हुई और हम मौजूदा सांसद हैं और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जिन साथियों ने हमें चुनाव लड़ाया उन्हें हम चुनाव लड़ाएं। तो सबसे पहले मैंने अपनी सीट की कुर्बानी दी। भाई, आप जिसे लड़ाना चाहें, आप मेरी सीट पर मजबूती से किसी भी साथी को चुनाव लड़ाएं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने फैसला लिया है। रही बात मेरी, मुझे आवाज उठाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। हमजा मसूद किसी पद का मोहताज नहीं है। मैं 17 साल पहले जब हमारे पास कोई ताकत थी, मैं अलीगढ़ के अंदर था, बगैर किसी पद के था, मैं जब भी आवाज उठाता था। मैं आज भी आवाज उठाता हूं और आने वाले वक्त के अंदर भी गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। मैं किसी सीट का या पद का मोहताज नहीं। मेरे परिवार वाले सांसद हैं, मेरे बाबा सांसद हैं, तो पार्लियामेंट में आवाज वो उठाते हैं और सड़क के ऊपर लड़ने के लिए हम ही मौजूद। कह रहे हैं कि जैसे इमरान मसूद जी ने ये बयान दिया तो कुछ परिवार के ही लोग वो नाराज भी हो गए कि यार हमें उतरना था। अभी ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी से जाके चुनाव लड़ने का कार्य? कोई नाराज नहीं है, सब एक है, सब कोई दिक्कत की बात नहीं, सब सही है, सब साथ हैं, कोई नाराज नहीं। मुझे नहीं पता आपको किसने कही बात। हाँ, जिसने कही होगी उनसे पूछे भाई कौन नाराज है। हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं, हम सब मजबूती के साथ इमरान मसूद साहब के साथ खड़े हुए। अच्छा, गठबंधन की जिस तरीके से बातें चल रही है, क्या लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना सही है या कांग्रेस अपने बल पे ही चुनाव? देखिए, ये तो राहुल गांधी जी का फैसला है। जो हमारे नेता फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। देश का नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी गरीबों की और मजलूमों की आवाज है। बगैर राहुल गांधी के कोई भी राजनीतिक इक्वेशन बनाना बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि बगैर कांग्रेस के भी अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो वो 2 बार सोचे और हम लोग भी सब मिलकर, जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी की, उन सबको एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि हम लोग मजबूती के साथ इन लोगों के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। अच्छा, इमरान मसूद जी ने यह भी कहा है कि मैं भीख नहीं मांगता। हम भीख नहीं मांगेंगे, अगर जो बात होगी तो 50-50 पर होगी, उसके अलावा होगी नहीं।
उन्होंने कहा इज्जत से बात होगी, अब बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। एक बात तो बताइए, हम एक राष्ट्रीय दल हैं तो बात तो इज्जत से होगी ना, या डंडा चुमा के हमारे से बात होगी कि हाथ के हमसे बात करेंगे? प्यार मोहब्बत से बात होगी, इज्जत से बात होगी, बैठ कर टेबल पे डिस्कशन होगा। गठबंधन चलते फिरते भाषणों पे नहीं डिस्कस होता, गठबंधन जो है वो टेबल पे बैठ के तय होता है, तो टेबल पे ही होगा सब पर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान मसूद जी अब की बार फंस चुके हैं, वो कांग्रेस से हैं। इधर अगर जो शामली की बात, कैराना की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां भी समाजवादी पार्टी है, तो दोनों तरफ सांसदों के बीच में इमरान मसूद अकेले फंस चुके हैं, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो फंस क्यों जाएंगे, इकरा इमरान मसूद साहब की भांजी है और हरिंदर मलिक जी उनके भाई हैं, तो हम क्यों फंसेंगे? वो तो हमारी टीम है, हम तीनों सांसद मिलकर मंडल को जिताएंगे। तीनों सांसदों का कर्तव्य और फर्ज है अपने क्षेत्र के अंदर मजबूती से काम करना। हमने कभी किसी की मुखालफत नहीं करी, हमारी मुखालफत के अंदर सब लोग जरूर आए, हमारे क्षेत्र के अंदर दखल देने सब लोग जरूर आते, लेकिन हम कभी भी किसी के साथ गलत कार्य नहीं करते, ना किसी के साथ हमने गद्दारी या धोखेबाजी करी। अच्छा, सातों की 7 विधानसभा पर जैसे आप चुनाव लड़ाने का बात कर रहे हैं, तो सबके नाम पर लिस्ट आपने बना ली है कि किस किस को वहां पे नहीं उतारा जाए? ये तो पार्टी का फैसला होगा ना, जो पार्टी हम सातों की सातों सीटों पर मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगा चुनाव। हमने पहले दिन से कहा है मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे, जो पार्टी का फैसला होगा, जो कैंडिडेट राहुल गांधी जी जिसका हाथ हमारे हाथ में थमा देंगे, हम उससे मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, जो हमसे राहुल जी कहेंगे हम वो करेंगे। अच्छा, आशु मलिक जी और इमरान मसूद जी की आपने तलखियां देखी होंगी, हमेशा वो आमने सामने खड़े रहते हैं सहारनपुर देहात से जो विधायक हैं, तो वहां पर आपका क्या मानना है कि क्या वो नाराजगी, अगर जो गठबंधन हो जाता है वो नाराजगी सही हो पाएगी या वो ऐसी ही बनी रहेगी? देखिए, तो पार्टी का फैसला है, जो पार्टी ले, वो दोनों भाई हैं आपस में, वो क्या लड़ाई लड़े। मैं तो छोटा हूँ उनसे उम्र में, आशु मलिक जी से भी छोटा हूँ, भतीजा ही लगता हूँ उनका, तो मैं उनके खिलाफ ना तो कोई बयान देना चाहता हूँ, ना मैंने कभी कुछ कहा है। वो उनका आपस का मामला है। मेरी तो लड़ाई बीजेपी से है, मेरी लड़ाई एक विचारधारा की है, हमारे परिवार की लड़ाई सेकुलर ताकतों के खिलाफ, जो ये कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है इसके खिलाफ है, तो हम लोग इसी की लड़ाई के बारे में बात करेंगे। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा हमजा भाई, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से युवा आपको पूरी तरीके से देखते हैं, युवा आपके बयानों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो 2027 का आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी आवाजों को, जो उठाने वालों की हाथों को मजबूत करिए। धर्म का नशा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज पेपर लीक हो रहा है, भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती के पेपर लीक हो जाते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह आपको ठूस ठूस के ट्रेनों में भरा जाता है, नौकरी के नाम पर आपको पकौड़ा तलने की बात कही जाती है। आप अगर सवाल पूछोगे तो आपको देशद्रोही और एंटी नेशनल और कॉकरोच पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का कार्य करिए। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी का भी सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा भी अभिजीत टिक्के के ऊपर हाथापाई हो गई, उनके ऊपर थप्पड़ चला दिए गए, हालांकि फिर भी उन्होंने कहा कि हम अपना जो आंदोलन कर रहे हैं वो हम बहुत शांति प्रिय करेंगे। आप एक युवा रहे हैं और एक छात्र नेता भी रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखिए? कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी आई है। अगर आपको असल देश के शेरों से मुलाकात करनी है तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के उनकी वीडियोस देखिए, किस तरीके से वो वाटर कैनन्स और लाठी के सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी अगर वाकई में बीजेपी के खिलाफ है तो आए और समर्थन करें एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का, जो सड़क पे एक्चुअल में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा आज हमारे साथ हमजा मौजूद जी थे, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि किस तरीके से चीजें इन्होंने बना ली है और 2027 को लेकर युवाओं को भी इन्होंने अपना संदेश दे दिया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।